तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जान लेते हैं 22 दिसंबर 2018 का जो पेपर 1 के आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक जानेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो था दोस्तों, हाउ मेनी स्टेट्स हैव एटलीस्ट 50% और मोर इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस। तो ये जो DI से सवाल था कि जो डाटा दिए गए हैं इनमें से हाउ मेनी स्टेट्स हैव एटलीस्ट 50% और मोर इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस, मतलब इनमें से ये जो ABCDEF ये इन 6 स्टेट्स में कौन से स्टेट में मतलब मिनिमम 50% से ऊपर इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस हैं। ये जो परसेंटेज दिया गया है इसमें जो विलेजेस नॉन इलेक्ट्रीफाइड है ये परसेंटेज दिया गया है। तो इससे पता लगना है कि 50% से ऊपर कौन से स्टेट्स में जो इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस हैं और कितना नंबर कितना है उसका। तो दोस्तों पहले ए से शुरू करते हैं दोस्तों कि 25% नॉन इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस है यहाँ पे, मतलब 75% जो है विलेज में इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब एक आ गया, ए भी आ गया। बी में देखिए 45% नॉन इलेक्ट्रीफाइड है, मतलब ये भी 50% से ऊपर ही यहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस हैं। उसके बाद सी देखिए दोस्तों 20% नॉन इलेक्ट्रीफाइड है, मतलब 80% यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है 80% विलेजेस में। डी देखिए दोस्तों कि 60% नॉन इलेक्ट्रीफाइड है, मतलब 40% जो है इलेक्ट्रिसिटी है, तो मतलब ये नहीं होगा। ई देखिए 55% मतलब 45 में इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रीफाइड विलेज है वो 55 से कम है। और उसके बाद एफ देखिए दोस्तों 30% मतलब 70% विलेज में इलेक्ट्रीफाइड है, मतलब ABCD and F ये 4 स्टेट आएंगे। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 4 स्टेट्स। उसके बाद नेक्स्ट DI से जो सवाल था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, विच स्टेट हैज ट्वाइस द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस इन कंपैरिजन टू स्टेट ए, मतलब स्टेट डी के कंपैरिजन में कौन से दो ऐसे कौन से स्टेट है, ऐसे कौन सा स्टेट है वो स्टेट है जहाँ पे जो इलेक्ट्रीफाइड विलेज की संख्या है वो डी से दुगना है। तो डी में देख लेते हैं पहले दोस्तों, डी में जो परसेंटेज है इलेक्ट्रीफाइड विलेज के वो कितने हैं। तो डी में देखिए दोस्तों 60% जो है वो नॉन इलेक्ट्रीफाइड है, मतलब उन गांव में 60% गांव में बिजली नहीं है, मतलब 40% बचा। डी में देखिए दोस्तों 60% नॉन इलेक्ट्रीफाइड विलेज है, मतलब 40% में इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका जो ट्वाइस होगा वो कितना होगा, 80% होगा। तो अभी दोस्तों देख लेते हैं कि 80% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस स्टेट में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का वो होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए दोस्तों सी, स्टेट सी, इसमें डबल इलेक्ट्रीफाइड विलेज है। कैसे देख लेते हैं, सी में देखिए दोस्तों 20% गाँव में विलेज, मतलब 20% विलेज ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब 80% विलेज में इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका 40 है, दुगना हमें 80 चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं दोस्तों, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए, यहाँ पे पॉपुलेशन दिया गया है दोस्तों, पॉपुलेशन के ऊपर इंडेक्स है और जो परसेंटेज दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो एजुकेशन इंडेक्स, मतलब ये जो परसेंटेज दिया गया है ये उन पॉपुलेशन को दिया गया है जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, जो एजुकेशन से मतलब बिलो बिलो एजुकेशन लेवल के परसेंटेज दिए गए हैं। और पूछा गया है दोस्तों कि इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए वाज 5 लाख, स्टेट ए में मान लेते हैं 5 लाख इंसान रहते हैं और स्टेट बी का जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख है, द नंबर ऑफ पॉपुलेशन बिलो एजुकेशन इंडेक्स। तो यहाँ पे जो है स्टेट ए में हमें पॉपुलेशन बोल दिया गया है कि 5 लाख है और स्टेट बी में बोल दिया गया है कि 2 लाख है। तो इनमें जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो एजुकेशन से नीचे है, मतलब एजुकेशन जिनके पास नहीं है, बिलो एजुकेशन इंडेक्स, तो वो क्या होंगे इन 4 धारणाओं में से, कि हायर इन स्टेट बी जो बिलो एजुकेशन लेवल के इंसान, बिलो एजुकेशन का इंडेक्स है वो स्टेट बी में ज़्यादा है, इक्वल स्टेट एंड बी दोनों में समान है, या स्टेट ए में बिलो एजुकेशन ज़्यादा है, या कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, क्या आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो इस डाटा से। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 34 का ये होगा ऑप्शन नंबर 1 कि हायर इन स्टेट बी, जो बिलो इंडेक्स पॉपुलेशन है वो हायर है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर ये बी में देखिए दोस्तों 25% जो है ये बिलो परसेंटेज दिया हुआ है बिलो एजुकेशन लेवल, तो यहाँ इसको अगर आप मतलब ये है परसेंटेज अगर है 125% है, मतलब 25/100 और पॉपुलेशन जो दिया गया है दोस्तों 2 लाख। तो इसमें मैं 2 लिखता हूँ और 5 जीरो हमें ऐड करना है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसको अगर हम लोग काट देते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आता है 4 और यहाँ पे
4 से अगर 2 लाख को काटते हैं तो 50,000 आता है, 50,000। यहाँ पे जो बिलो पॉपुलेशन है दोस्तों, तो बिलो पॉपुलेशन इंडेक्स में जो पीपल आते हैं स्टेट बी में वो 50,000 है, और स्टेट ए में जो है वो है, देख लेते हैं स्टेट ए में कितना होना चाहिए। तो स्टेट ए में दोस्तों जो परसेंटेज दिया गया है, स्टेट ए का परसेंटेज है 20%, और यहाँ पे 20/100, और यहाँ पे पॉपुलेशन दिया गया है 5 lakhs। तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो ये आता है ऐसा, तो हायर इन स्टेट ए। तो इसको जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो गलती से मैंने बी बोल दिया था, तो इसका राइट आंसर आएगा हायर इन स्टेट ए। ऑप्शन 3 होगा इसका राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए हो कैसे ये हायर आंसर निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 34 का, हायर इन स्टेट ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। जो ये जो कैलकुलेशन है दोस्तों परसेंटेज का, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहीं पे भी इक्वेशन मतलब सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसमें हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 इसका अगेन ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, 51,000 lakhs। तो आगे ऑफिशियल आंसर की में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, जो हाउ मच कार्बन इज बीइंग एडेड टू एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल सॉइल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर 3 अगेन, 9 से 12 बिलियन टन्स। उसके बाद इन व्हिच ईयर एजुकेशन कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ कोठारी कमीशन जो बना था दोस्तों वो 1964-66। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1964, ऑप्शन नंबर ए, कोठारी कमीशन। और उसके बाद दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स। तो ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का, क्वेश्चन नंबर 38 का भी आंसर जो होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। जो ऑप्शन नंबर ए है .wav एंड .aac, तो ये दो होंगे जो ऑडियो फाइल फॉर्मेट होते हैं। तो ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, डैश डिनोट्स एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम। दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर जो डिनोट करता है वो होते हैं बग्स। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, टू द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट्स इज हाई कंपेयर टू कोस्टल एरियाज, व्हाट इज और आर दी रीजन्स। तो इसका जो एक ही रीज़न होगा दोस्तों सही बैठता है यहाँ पे जितने भी सारे रीज़न दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये अनडाउटेडली ऑप्शन नंबर जो है ए, मतलब ऑप्शन नंबर, मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए जो रीज़न दिए गए हैं ये होगा, मतलब इस अनुसार ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका राइट आंसर, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, यही होगा इसका रीज़न, ए ओनली। तो ये अनडाउटेडली दोस्तों 100% आप लोग मान के चल सकते हैं यही होने वाला है, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। एक ही एक रीज़न होता है, जो दिए गए हैं इनमें से एक ही सही बैठता है, वो है थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द नेशनल नॉलेज कमीशन इनकेसी, तो इनकेसी कब स्टैब्लिश हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 2005 में ये स्टैब्लिश हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 2005। ये सोर्स ऑफ रिन्यूएबल पावर विच कैन बी डेवलप्ड विथ मिनिमम कॉस्ट। तो रिन्यूएबल पावर और मिनिमम कॉस्ट में आपको ये जो मील है एक ही चीज़ में दिखाई देगा दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर 2 विंड मिल्स। तो यही होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड। तो ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट आर सिचुएटेड इन केरला, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज formally inaugurated on 28 December 1953 by whom among the following। तो इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था दोस्तों हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे श्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी हैज़ ए स्कीम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज इन एजुकेशन। Under this scheme, which statement is incorrect among the following for human rights and duties education component। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जो पहला दिया गया है टू डेवलप इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये एकदम सही है। उसके बाद टू इनकरेज रिसर्च एक्टिविटीज़, ये भी एकदम सही है, ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके। और उसके बाद टू सेंसिटाइज the citizens so that the norms and values of human rights are realized।
ये भी सही है दोस्तों। जो गलत है ये है टू स्टैब्लिश वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर इन स्कूल। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर। बाकी जो यूजीसी का ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स है, आप कहीं पे भी जाके उसको देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये तीनों ही ऊपर के तीनों ही दिखने को मिलेंगे, लेकिन जो फोर्थ वन है टू स्टैब्लिश वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर्स इन स्कूल, ये गलत है। तो ये होगा इसका राइट आंसर। और उसके बाद दोस्तों, इन ए कंप्यूटर इफ 8 बिट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एड्रेस इन मेमोरी द टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस विल बी। तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 होगा 256 होगा इसका राइट आंसर। उसको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर बाय सम वेबसाइट्स इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ यूजर्स प्रेफरेंस इज कॉल्ड। तो इसको जो कहा जाता है दोस्तों, जो ट्रैक करता है यूजर्स के प्रेफरेंस को, तो ये कुकी बोला जाता है दोस्तों, कुकी। ऑप्शन 1 होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। तो आउटपुट क्वालिटी जो होता है प्रिंटर का, वो मेजर किया जाता है दोस्तों डिजिट पर इंच। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर। डिजिट्स पर इंच होगा इसका राइट आंसर। और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लॉन्च्ड इन 2013 विद द पर्पस टू प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर, जो 2013 में लॉन्च हुआ था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया नीड्स टू बी प्रिजर्व फॉर फ्यूचर मेनली फॉर द पर्पस ऑफ। तो नेचुरल वेजिटेशन जो है किसी भी एरिया का, तो फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। इसका जो मेन एक रीज़न है वो है प्रिवेंटिंग सॉयल इरोशन। प्रिवेंटिंग सॉइल एरोशन, इससे बचने के लिए, सॉइल एरोशन से बचने के लिए जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको प्रिजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जितने भी आंसर्स दिए गए हैं दिसंबर 22 के तीनों पार्ट में दिए गए हैं, तो तीनों पार्ट के जो क्वेश्चंस का आंसर दिए गए हैं बहुत ही एकदम एक्यूरेसी के साथ दिया गया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लेके हम लोगों ने दिया है। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, जिन लोगों का एग्ज़ाम 21 को था या 20 को था, अगर उनका जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन था वो इंग्लिश था, तो प्लीज़ मुझे सेंड करें दोस्तों। जो 19 तारीख को जिनका एग्ज़ाम था या 20 तारीख को जिनका एग्ज़ाम था या 21 तारीख को जिनका एग्ज़ाम, तो जिनका 19 तारीख, 20 तारीख या 21 तारीख को एग्ज़ाम था, पेपर 1 के आंसर्स मुझे काइंडली आप लोग अगर सेंड कर सकते हो तो